चलो थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा जीते हैं। मोबाइल को जेब में रख किसी अपने की आंखों में झांकते हैं। यही तो मन करता था नंदा का। लेकिन वक्त के साथ साथ सब बदल गया था। मुंबई में बारिश के मौसम के बारे में कोई आम इंसान यहाँ सालों रहने के बाद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कभी लगता है घर से निकल रहे हैं, तेज़ बारिश होने वाली है, छाता भी ले लो, बारिश वाले शूज़ भी पहन लो, ऐसे कपड़े पहन लो जो भीग कर तन से चिपट ना जाएं। और जब घर से बाहर निकलो तो सब सूखा। 2 घंटे बाद घर आओ तो लगता है कुछ ज़्यादा ही तैयारी कर ली थी। एक बूंद भी ना बरसा। और कभी आसमान इतना साफ लगता है कि पक्का यकीन हो जाता है कि छाते को ढोने की कतई ज़रूरत नहीं। 20 सालों से बारिश के मौसम से नंदा यही आँख मिचोली खेल रही है। या ये भी कह सकते हैं कि बारिश नंदा से आँख मिचोली खेलती है। प्रकृति प्रेमी नंदा 45 साल की हाउसवाइफ है। वो अपने बच्चे रेयान और काव्या को कॉलेज और पति विजय को ऑफिस भेजकर 8 बजे सैर के लिए जरूर निकलती है। पहले वो अपनी 2 सहेलियां अंजू और रेनू के साथ सैर पर जाती थी। बातें करते करते हंसते बोलते बढ़िया सैर होती थी। फिर धीरे धीरे पहले अंजू फिर रेनू गार्डन के ट्रैक पर 1-2 राउंड के बाद एक बेंच पर बैठकर रील्स देखने लगती। नंदा का मूड ऑफ हो जाता। फिर उन दोनों ने सैर पर जाना ही छोड़ दिया। नंदा भी सोचती ठीक है, साथ आकर भी क्या कंपनी मिलती थी। दोनों फ़ोन से चिपकी रहती थी। रोज़ सैर पर दिखते लोगों से भले ही बात ना हो, कोई जान पहचान ना हो, पर रोज़ दिखने से एक अबूझ रिश्ता सा बनता चला जाता है। ऐसे ही नंदा 2 लोगों को एक लंबे वक्त से देख रही थी। एक फिट और हंसमुख से बुजुर्ग अकेले सैर करते दिखते थे, जिन्हें अब नंदा गुड मॉर्निंग कहती आगे बढ़ने लगी थी। वे भी जवाब देकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। दूसरा करीब 32 साल का लड़का भी सैर पर नियमित दौड़ता भागता दिखता। गार्डन के बाहर एक टपरी थी जहाँ सैर से लौटते लोग कभी कभी रुक कर चाय पीते। नंदा का बड़ा मन करता कि कभी ऐसे ही वो भी पुरुषों की तरह खड़ी होकर चाय पी ले, पर वहाँ कोई महिला कभी अकेली ना दिखती। कभी कोई रुकती भी तो उसके पति साथ होते। सालों से उसका मन होता कि वो भी किसी के साथ यहाँ रुके, चाय पिए, हंसे बोले। सच बात तो ये थी कि नंदा किसी से दिल खोलकर बातें करना चाहती थी, पर उसके आसपास की दुनिया अब फ़ोन में खोती जा रही थी। कभी कभी तो सैर करते हुए लोग अपने फ़ोन में देख रहे होते थे। नंदा को ये लोग चलते फिरते ज़ॉम्बी लगते। ऐसे ही बारिश के मौसम का एक दिन था। नंदा साफ मौसम देखकर बिना छाते के सैर पर आ गई थी। देखते ही देखते आसमान काला हो गया और बारिश शुरू हो गई। नंदा तेज कदमों से गार्डन से निकली। उसने देखा वे बुजुर्ग और वो रोज आने वाला लड़का उस टपरी के अंदर खड़े हो गए हैं। बारिश होने पर टपरी वाला जल्दी से बेंच अंदर खींच देता था। नंदा को टपरी में जाने का ये मौका बड़ा लुभावना लगा। वो उन बुजुर्ग और उस लड़के को मुस्कुरा कर देखती हुई उन लोगों के साथ खड़ी हो गई। अपने लिए टपरी वाले को चाय का ऑर्डर देते हुए लड़के ने बुजुर्ग और नंदा से कहा, आप लोग चाय पियोगे? नंदा ने जरा संकोच से कहा, मैं सैर पर ना तो फ़ोन लाती हूँ ना पर्स, बस घर की चाबी लेकर आ जाती हूँ। तो क्या हुआ, इतना अच्छा मौसम है, आज चाय मेरी तरफ से। बुजुर्ग ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगली बार मेरी तरफ से चाय होगी। नंदा हंसी, उससे अगली बार मैं पर्स ले आऊँगी। वैसे मेरा नाम नंदा है, दोस्ती सोसाइटी में रहती हूँ। मेरा नाम अजय है, कंचन पुष्प में रहता हूँ। मैं शेखर दर्शन में रहता हूँ। टपरी वाले ने तीनों को चाय दी। नंदा आज बहुत खुश थी। परिवार के साथ बड़े बड़े होटल्स में खाना खाना अलग, आज यहाँ बेफिक्र अनजान लोगों के साथ टपरी में तेज बारिश में चाय पीना, अनोखा एहसास। बुजुर्ग ने पूछ लिया, वैसे तुम फ़ोन के बिना कैसे? आजकल तो बार बार फ़ोन देखे बिना किसी को चैन नहीं आता, और तुम फ़ोन लाती ही नहीं, कमाल की बात है। कुछ समय तो इंसान ऐसा बिताए जो फ़ोन के बिना गुजरे। फ़ोन ने तो लाइफ ही बदल कर रख दी है।
कौन साथ में भी हो कोई साथ में भी हो तो भी अकेलापन लगता है। अरे बारिश रुक गई, मैं अब भागती हूँ। थैंक यू अजय, आज मेरा एक सपना पूरा हुआ। कौन सा सपना? यहाँ टपरी पर चाय पीने का सपना। कोई साथ नहीं मिलता था। वे दोनों हंसने लगे। नंदा तेजी से दोनों से कल सुबह मिलते हैं कहकर वहाँ से चली गई। आज घर जाकर नंदा का तन मन खिला हुआ था। वो एक ताजगी से भरी थी। दिन भर के काम उसने बहुत उत्साह से निपटाए। शाम को जब विजय और बच्चे आ गए तो वो आज उन्हें अपनी टपरी का अनुभव बताना चाहती थी। पर जैसा कि आज के समय में एक ही घर के लोग मीलों दूर बैठे लोगों से तो चैट कर सकते हैं, पर घर में एक दूसरे के मन की था पाने में किसी को कोई रुचि नहीं। डिनर के बाद तीनों हमेशा की तरह फ़ोन पर बिजी थे। उसने कई बार चाहा कि सबको एक साथ बुलाकर टपरी का किस्सा सुनाए, पर उसे लगा नहीं, रहने देती हूँ। विजय उपदेश देंगे कि अजनबियों से दूर रहो, बच्चे थोड़ा मजाक बना लेंगे, फिर अपने अपने फ़ोन में घुस जाएंगे। विजय अब एक ट्विटर पर थे। नंदा का मन नहीं माना, उनके पास गई। आज की एक मज़ेदार बात बताऊं? फ़ोन से बिना नज़र हटाए विजय ने कहा। कहा तो नंदा ने कहा फ़ोन तो रखो, कुछ पढ़ रहा हूँ। क्या? ट्रोलर्स के जवाब। मज़ा आ जाता है यार, सेलिब्रिटीज़ के तो पीछे पड़े रहते हैं। इन लोगों के मुंह से एक शब्द निकला नहीं कि बवाल खड़ा कर देते हैं। नंदा के मन में कुछ चटक सा गया। अपने मन की बात किससे करे? बच्चों के रूम में झांका, दोनों रील्स देख देख कर हंस रहे थे। वो चुपचाप अपने बाकी के काम निपटाने लगी। दिल आजकल उदास रहता है। हर रिश्ते में डिजिटल तकनीकी घुस गई है। उसे लगता है ये डिजिटल तकनीक हर रिश्ते को दीमक की तरह एक दिन खा जाएगी। बातें खत्म होती जा रही हैं। कोई बात करना चाहता है तो सुनने वाला कोई नहीं। अगले दिन वो फिर सैर पर गई। शेखर और अजय आज अपने से लगे। दोनों उसे देखकर मुस्कुराए। तीनों रोज की तरह अपनी अपनी सैर अलग अलग करते रहे। फिर वहाँ रखी एक बेंच पर शेखर बैठे दिखे तो नंदा भी उनके पास जाकर बैठ गई। अजय भी उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। पूछा, आप लोगों की सैर हो गई? हाँ, आज आने का मूड नहीं था, सोचा घर पर ही क्या करूँगा, फिर आ ही गया। मैं तो अंकल को बैठा देखकर रुक गई और मैं आप दोनों को बैठा देख रुक गया। तीनों हंसे। नंदा ने कहा, अब किसी दिन बारिश हो तो टपरी पर फिर चाय पिएं। मुझे कल बड़ा मज़ा आया। शेखर ने कहा, बारिश का क्या वेट करना, चलो चाय पी लेते हैं। अजय ने कहा, बस मैं 2 राउंड और दौड़ के आया। ओके। नंदा ने थम्स अप किया। शेखर ने पूछा, और बताओ घर पर कौन कौन है? पति और 2 कॉलेज जाने वाले बच्चे। आपके घर पर कौन कौन है? बेटा, बहू और एक पोता। तीनों कामकाजी और मैं रिटायर आदमी। पत्नी रही नहीं। ओह सॉरी। नंदा ने कनखियों से शेखर को देखा। उनका चेहरा उदास था। थोड़ी देर में पसीने से तर अजय आ गया। चलें? पता नहीं क्या बात थी। नंदा को इन 2 अजनबियों से बात करते हुए जरा भी डर नहीं लगा, ना कोई संकोच हुआ। किसी किसी की वाइब्स इतनी पॉजिटिव होती हैं। नंदा ये साफ साफ महसूस कर रही थी। वैसे भी एक लंबे समय से दोनों को देख तो रही थी। उसके मन में बहुत दिनों से एक ख्वाहिश रहती थी कि उसके कुछ ऐसे दोस्त बन जाएं जो डिजिटल तकनीकी दुनिया से कुछ दूर रहने वाले हों, कुछ ब्रेक लेने वाले हों, जिनसे वो कुछ बातें करें, हंसे, बोले। वो बातें करने के लिए तरसने लगी थी। सहेलियों से कई बार कहती, शॉपिंग के लिए निकलें, कुछ चाट वाट खाकर गप्पे मारते हुए आ जाएंगे। वे कहती, शॉपिंग तो ऑनलाइन हो जाती है, कौन दुकानों पर मॉल में धक्के खाए। हाँ, कभी खाने पीने का प्रोग्राम बन जाता तो वो वहाँ भी उन्हें खाने की चीज़ों की फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की जल्दी रहती। सेल्फी लेने में व्यस्त रहती। जो परेशानी नंदा को घर में महसूस होती, वही अब सहेलियों के साथ भी होती। मन का अकेलापन बढ़ता जा रहा था।
ऐसे में मिले ये दोनों अजनबी उसे अपने से लगे थे। वो दिल खोलकर उन दोनों से बातें करती। टपरी में आज बाहर खड़े होकर नंदा ने चाय पी। उसका उत्साह देखकर शेखर हंस दिए। नंदा टपरी में चाय पीकर कोई इतना खुश हो सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। खुश होने की दो वजह एक साथ मिल गईं। बातें करने वाले दो दोस्त बन गए और टपरी में चाय तो कब से पीनी थी। अजय, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरी वाइफ कंचन। अभी हम दो ही लोग हैं। वो सैर पर नहीं आती। नहीं, उसे शौक नहीं, वो सोशल मीडिया की मारी है। इस शौक ने उसे थोड़ा आलसी बना दिया है। पहले अच्छी भली अपनी फिटनेस पर ध्यान देने वाली लड़की थी, अब तो उसका हर काम फ़ोन पर ही हो जाता है। पहले तो यहाँ मुझे से भी तेज दौड़ कर आती थी, पर जैसे जैसे आलस बढ़ा उसका सब छूट गया। वैसे एमबीए किया है, जॉब की तलाश में है। शेखर कहने लगे, मुझे लगता था कि मैं इस उम्र में अकेला जी रहा हूँ, अब लग रहा है शायद सब अकेले होते जा रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं? कहकर अजय चाय के पैसे देने लगा। नंदा बड़े हल्के खुश मन से घर लौटी। कितना अच्छा लग रहा था आज। उसके जीवन में एक ही कमी थी, वो पूरी होती दिख रही थी। उसे दोस्त मिल गए थे, अनजान थे, अजनबी थी, पर दोस्त बन रहे थे। उसे इन दोनों के साथ बात करने में, समय बिताने में जरा सा भी अपराध बोध नहीं हो रहा था। नए दोस्तों से जुड़ाव उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा पाएगा। वो ये भी महसूस कर रही थी शेखर उससे बहुत बड़े हैं। उनकी बातों में सिर्फ स्नेह दिखा है। अजय उससे बहुत छोटा है। वो एक स्त्री से है जिसकी सिक्स सेंस कमाल होती है। उसे इन दोनों से कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती, ये उसे समझ में आ गया है। अगर कभी कोई शंका हुई भी तो वो अपने रास्ते बदल लेगी। प्यार, मोहब्बत, धोखे जैसी चीज़ यहाँ होने वाली नहीं थी। सबको एक अकेलापन महसूस हो रहा है, जो शायद आज घर घर की परेशानी है, पर कोई मान नहीं रहा है। घर के काम करते करते उसने सोचा, अरे हाँ, कल एक छोटे से सीलिंग बैग में पैसे लेकर आई। कल उन दोनों को चाय वो पिलाएगी। टपरी वाला मन मस्का भी तो रखता है। आज कोई खा रहा था, बढ़िया लग रहा था। कल वो भी अपने दोस्तों के साथ खाएगी। सालों से टपरी पर लोगों को दोस्तों के साथ रुकते, चाय पीते देख रही है। अब जाकर उसे दोस्त मिले, वो भी शहर के बाद। रोज़ टपरी पर रुकेगी जब तक रुक पाएगी। इतने में विजय का फ़ोन आया। अरे कहाँ थी? इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ। शहर पर क्या हुआ? यार तुम फ़ोन लेकर जाया करो। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं लगती। ले गई तो मैं भी जॉम्बी की तरह मशीन सैर करके लेने लगूँगी। वैसे भी फ़ोन देखते सैर करते हुए लोग से खुद ही बचना पड़ता है। फ़ोन क्यों किया था? 10th फ्लोर वाले मित्तल साहब की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। उनकी वाइफ के पास कोई नहीं है। तुम उन्हें फ़ोन कर लेना और हॉस्पिटल चली जाना। तुम्हें कैसे पता चला? मित्तल साहब ने फेसबुक पर स्टेटस डाला था, गोइंग टू हॉस्पिटल नोट वेल। तुम ऑफिस में भी फेसबुक देख रहे हो? वेरी गुड। नंदा ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। उनके पास कोई नहीं है। वे तो कहती हैं सोशल मीडिया पर मित्तल साहब के सोसाइटी में ही बहुत फॉलोअर्स हैं। उन्हें तो किसी ना किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं है। सारे ताने मुझे सुनाए जा रहे हैं ना। नंदा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, सिंधु बाई काम करके चली जाए तो जाती हूँ, उन्हें फ़ोन अभी कर लूँगी। नंदा को याद आया एक दिन उसने मित्तल साहब की पत्नी नैना से कहा था, बिल्डिंग का एक गेट टुगेदर शुरू कर लें। सबसे मिलते जुलते रहना चाहिए, एक सर्कल बनना चाहिए। मिलते जुलते रहने से अच्छा लगेगा। नहीं, क्या करना है मिलजुल कर? तुम फ्री हो तो किसी और से बात कर लो, अपना कोई ग्रुप बना लो। नंदा ने फिर किसी से इस बारे में बात नहीं की थी। रेनू और अंजू से दोस्ती थी ही। नंदा ने नैना से बात की। पता चला मित्तल साहब को सीने में दर्द हुआ था। टेस्ट हो गए थे, सब ठीक था। उन्हें शायद
एसिडिटी ज़्यादा थी। वे शाम तक घर आने वाले थे। नंदा ने पूछा, आप लोगों के लिए कुछ खाना ले आऊं? नैना ने कहा, हाँ प्लीज़, मेरे लिए कुछ हल्का सा खाना ले आओ। इनकी हेल्थ के तनाव में मेरा शायद बीपी हाई हो गया है। यही एक चेक भी करवा लूँगी कैंटीन में। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बस कुछ थोड़ा सा ले आओ। बेटी बाहर ही रहती है, उसे अभी कुछ नहीं बताया, परेशान हो जाएगी। नंदा को लगा नैना सचमुच टेंशन में है, बात करना चाहती है, बोलती जा रही थी। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं कुछ ले आती हूँ। थैंक यू नंदा। नंदा जल्दी ही उनके लिए पराठा और सब्जी बनाकर ले गई। 61 साल के मित्तल साहब अब बेहतर थे, ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। 55 वर्षीय नैना को नंदा ने प्यार से नाश्ता करवाया। थोड़ी देर बाद वहाँ से चलते हुए कहा, आप लोगों का डिनर भी मैं बना लूँगी, आप आराम कर लेना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। फ्री हो तो रुको ना थोड़ी देर। नंदा ने सोचा, आज किसी से बात करने की नैना को इतनी ज़रूरत महसूस हो रही है, वरना आज का इंसान अपने आप में ही सिमट कर रहने लगा है। उसे याद आया एक दिन लिफ्ट में नैना और नंदा साथ ही थे। नैना ने उसे देखकर बस से हिलाया था और फ़ोन में कुछ देखने लगी थी। पता नहीं कितने लोग अब लिफ्ट में भी नज़र मिलाए बिना फ़ोन में ही नज़रें गड़ाए रहते। जितना नंदा ये सब नोट कर रही थी, उसका दिल और उचाट होता जा रहा था। ऐसा नहीं कि वह इस डिजिटल तकनीक विकास के खिलाफ थी, बस उसे लगता है कि इस तकनीक ने एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर दिया है। अब ये बातें नहीं, खिलखिलाटे नहीं हैं, गप्पे नहीं हैं, उनके चारों तरफ एक मशीन ही सजीवन है। उसे कई बार लगता है कि आने वाले समय में कहीं इंसान एक मशीन बनकर ना रह जाए, कोमल भावनाएं खत्म ना हो जाएं। घर जाकर उसने विजय को बता दिया कि वो हॉस्पिटल से आ गई है। उसने रेनू और अंजू को भी फ़ोन कर नैना के बारे में बताया, तो दोनों ने कहा, ठीक है यार, फ़ोन पर कल या परसों पूछ लेंगे। मित्तल साहब ठीक तो हैं ना? अच्छा है, जाकर मिल लेना, नैना को अच्छा लगेगा। इंतज़ार क्यों करना कि किसी को कुछ हो तो हाजिरी लगाए। ओके मैडम। नंदा को हंसी आ गई। फिर वो मित्तल दंपति के लिए डिनर की तैयारी में लग गई। विजय ऑफिस से आए तब तक रियान और काव्या भी घर आकर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। नंदा ने विजय से कहा, तुम मित्तल साहब को डिनर भी दे आओ, उनसे मिल भी लो। तुम ही दे आओ, मैं जाकर क्या करूँगा? नंदा को गुस्सा आ गया। फिर मुझे क्यों हॉस्पिटल भेजा था? तुम्हें सबसे मिलने जुलने का शौक़ है ना, इसलिए। नंदा ने विजय को गुस्से में घूरा। उसने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, चलता हूँ। सोचा था ओटीटी पर एक नया शो आया है, अभी खाना खाकर शुरू करूँगा, पर ठीक है, फटाफट खाना लगाओ, फिर खाना खाकर चलते हैं। नंदा विजय के साथ जाकर नैना को खाना दे आई। मित्तल दंपति नंदा को बार बार थैंक्स कहते रहे। जब दोनों घर वापस आए, रेयान ने कहा, अब ऊपर वाले आंटी अंकल ठीक हैं। हाँ, विजय ने नंदा को चिढ़ाया, आज तुम्हारी मम्मी बहुत खुश हैं। पड़ोसन से बात की। नंदा ने कुछ नहीं कहा। रेयान और काव्या का पूरा ध्यान अपने अपने फ़ोन पर था। नंदा ने कहा, फ़ोन पर इतना व्यस्त तो पिए भी नहीं रहते होंगे। सबने हद कर दी है। जवाब हाजिर था, आपको कैसे पता? पीएम फ़ोन पर हमसे ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते होंगे। नंदा चुप रही। रूटीन चलता रहा। अगली सुबह शेखर और अजय उसका स्लिंग बैग देखकर हंस दिए। अजय ने कहा, आज तो आप टपरी पार्टी के लिए रेडी होकर आई हैं। हाँ, एक सरप्राइज़ भी है। क्या? पहले अपनी अपनी सैर ख़त्म कर लो। तीनों अपनी अपनी स्पीड में सैर करते रहे। गार्डन बहुत बड़ा था, कई ट्रैक्स थे, बहुत से लोग यहाँ सैर करने आते, खूब रौनक रहती। बहुत हरियाली वाला एरिया था। दूर दूर से लोग यहाँ कारों से, बाइक से आते, गाड़ियाँ बाहर खड़ी करके बढ़िया सैर करती। सैर हो गई तो नंदा शेखर को ढूंढती हुई उनकी बेंच तक पहुँच गई। उन्होंने पिछली शाम का मित्तल दंपति का किस्सा सुनाने लगी। शेखर ने कहा, मतलब तुम पड़ोसन अच्छी हो? नंदा खुले मन से हंसी। शेखर को अजय और नंदा का साथ खूब भाता।
सुबह के नए दोस्त उन्हें दिन में भी कई बार याद आते। दौड़ता भागता अजय भी जल्दी ही उनके पास आ गया। बोला, चलो बताओ क्या सरप्राइज़ है। टपरी पर तो चलो। तीनों टपरी पर आ गए। नन्ना ने बच्चों की तरह उत्साहित होकर कहा, आज चाय के साथ बन मस्का भी खाएंगे। कल बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। दोनों ने उसका मुंह देखा, फिर जोर से हंसे। अजय ने कहा, भाई मेरी भागदौड़ बेकार हो जाएगी। बटर तो मैं खाता नहीं। शेखर ने कहा, मैं भी घर जाकर बस फल खाता हूँ। इस सब की तो मुझे आदत नहीं। नंदा का मुंह उतर गया। अजय ने फौरन कहा, नहीं अंकल ऐसा करते हैं, हफ्ते में एक दिन तो खा ही सकते हैं। चलेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। फिर टपरी वाले से कहा, हाँ भाई आज बन मस्का भी खिला दो। नंदा का चेहरा खिल उठा। ठीक है, हफ्ते में एक दिन खा लिया करेंगे। नंदा बड़ा प्यारा मुस्कुराई। अजय ने मजाक किया, आज तो किसी चीज़ की खुशबू नहीं आ रही है आपको। शेखर और नंदा हंस दिए। चाय के साथ बन मस्का खाते हुए नंदा का मन खिलखिलाए जा रहा था। देखने में बात कितनी छोटी सी थी, लेकिन नंदा, शेखर और अजय के लिए ये बात कितनी बड़ी थी वे ही जानते थे। वे तीनों छोटी छोटी बातों के लिए तरस रहे थे। एक ऐसे साथ के लिए तरस रहे थे जहाँ उनके पास किसी इंसान का साथ हो, बातें हों, हंसी हो, सुकून हो। इस टपरी ने तीन एक जैसे लोगों को कैसे मिलवा दिया था, इस बात पर तीनों मन ही मन हैरान थे और खुश भी थे। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही मन की तड़प की कहानी जो शायद आपने हमने भी महसूस की होगी। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास वाले लोग कितने दूर होते जा रहे हैं इस फ़ोन के लिए, इस सोशल मीडिया के लिए? उन्हें अपनों की चिंता ही नहीं। अपने क्या चाहते हैं वो चाहते नहीं कि उनकी किसी खुशी के लिए वो कोई इंतज़ाम करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी ही कहानियाँ मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिए और मेरी कहानी को पढ़कर देखिए, सुनकर देखिए। दोस्तों, ऐसी कहानियों को पढ़ना और सुनना चाहिए। धन्यवाद।